नमस्कार। आज इंडिया डेयर्स में हमारे साथ एक ख़ास शख्सियत, एक वकील, एक एनवायरनमेंटल लॉयर, एक एक्टिविस्ट और देश के बारे में सोच रखने वाली महिला निवेदिता शर्मा। थैंक यू निवेदिता फॉर गिविंग अस टाइम। हेलो। निवेदिता, अभी हम आए और हमने थोड़ा रिसर्च भी किया आपके बारे में आने से पहले। सो यू आर अ लॉयर ऑल्सो और एनवायरनमेंट पे आपने काफ़ी केसेस लड़े हैं, तो टेल अस समथिंग अबाउट दिस। Environment is kind of a passion for me, and I, as a natural reaction to what I feel about environment, I look for issues that damage environment. So, in 2007, there was a big drop in the groundwater level, और उसके ऊपर पता नहीं चल पा रहा था किस वजह से ग्राउंड वाटर लेवल ड्रॉप हुआ, और उसके ऊपर मैंने रिसर्च किया और फिर पता चला कि डीएलएफ के अंदर ये साइबर सिटी प्रोजेक्ट जो आ रहा था, उसके सारा का सारा प्रोजेक्ट ग्राउंड वाटर यूज़ करके बनाया गया था, और उसकी वजह से ग्राउंड वाटर में बहुत मेजर डिप्लीशन आ गया। उसके बाद हमने रिसर्च करके एक पिटिशन डाली थी और वो चल रही है अभी भी हाई कोर्ट में, और हाई कोर्ट ने उस बात को ध्यान रखते हुए ये ऑर्डर दे दिया था कि ग्राउंड वाटर यूज़ नहीं किया जाएगा फॉर कंस्ट्रक्शन और कमर्शियल पर्पसेस। और ये नोटिफिकेशन आया हुआ था 2026 दिसंबर से कि ग्राउंड वाटर कैन नॉट बी यूज फॉर कमर्शियल पर्पसेस, पर गवर्नमेंट ने इस बात को न कभी इम्प्लीमेंट किया, न कभी इस बारे में परवाह की। पिटिशन ऑर्डर होने के बाद भी इलीगल तरीके से बोरवेल्स डिग करके और पानी निकाला जा रहा है आज तक। परंतु कुछ काम ज़रूर हुआ है, जैसे कि यहाँ पर वाटर जो सप्लाई है, जो पहले बहुत ही कम था, सिर्फ 45 MGT थे, अब वो डबल हो गया है पिछले 10 सालों में। पाइपलाइन सारी लग रही हैं यहाँ, जो सारा नया कंस्ट्रक्शन है वहाँ पे पहले तो पाइपलाइंस ही नहीं थी, सूएज लाइंस लग रही हैं, वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम्स लग रहे हैं। सो द डिप्लीशन इज़ नॉट देयर एज मच एज इट यूज टू बी, बट अभी हमें वो लेवल वापस लाने के लिए भी और कुछ करना पड़ेगा, विच मीन्स वी हैव टू ब्रिंग आवर होल सिटी टू अ ज़ीरो डिस्चार्ज लेवल, जहाँ पर सूएज का कोई डिस्चार्ज नहीं होगा। सारा सूएज जो डिस्चार्ज होता है उसको रिसाइकिल करके सिस्टम में दोबारा वापस डाला जाए। मे बी यू कैन रिचार्ज ग्राउंड वाटर विद इट। इससे कनेक्टेड मैंने एक और पिटिशन डाली थी एनजीटी में, विच वॉज फॉर रिवाइवल ऑफ वाटर बॉडीज़। पहले यहाँ पर बहुत सारी वाटर बॉडीज़ होती थी, पर जब हुडा गवर्नमेंट आई, उन्होंने डीएलएफ जैसे और बिल्डर्स के साथ मिलके जितना भी गवर्नमेंट लैंड था, विच वाज अर्लियर समवेयर विच हैड लॉट ऑफ सीजनल वाटर बॉडीज़, वो सारा गवर्नमेंट लैंड इन्होंने चेक डैम्स बना करके वहाँ का पानी डाइवर्ट करके वो लैंड को सूखा कर दिया और उस लैंड को सेल कर दिया। जिसकी वजह से हुआ क्या कि जो मेन रिचार्ज जोन थे वो सारे बंद हो गए। फिर मैंने इसी से कनेक्टेड पिटिशन डाली थी एनजीटी में, और उसके अंदर हमने कहा था कि हमारे पास एक लिस्ट थी 200 वाटर बॉडीज़ की, जो हमने कहा था उनको रिवाइव किया जाए। तो काफ़ी हियरिंग्स के बाद ये डिसाइड हुआ कि पहले जीपीएस मैपिंग की जाएगी, उसका रेवेन्यू रिकॉर्ड के साथ क्रॉस चेक किया जाएगा, और वो एक्सरसाइज करने के बाद पता चला कि 1250, नॉट 200 बट 1250 वाटर बॉडीज़ एग्जिस्टेड और आर एग्जिस्टिंग, and out of which about 400 water bodies were could not be used, नहीं यूज़ क्या, रिचार्ज ही नहीं हो सकते रिचार्ज, क्योंकि वहाँ पे कंस्ट्रक्शंस आ गए हैं, ये हो गया। फिर भी 635 वाटर बॉडीज़ ऐसी थी जो रिचार्ज हो सकती थी, और एनजीटी ने फिर वो ऑर्डर दिया कि आप ये सारी वाटर बॉडीज़ रिचार्ज करिए। ये ऑर्डर आया था 2019 मई में। अच्छा। उसके बाद से बहुत स्लोली काम चल रहा है, पर अभी बहुत रिसेंटली, एज रिसेंट एज 2 days ago, there was a article that they have now successfully recharged 3 water bodies, and there are 200 more on the plan to recharge. And they are now recharging these water bodies with sewage water, recycling the sewage water in the vicinity. Okay. So that I'm just going to end this. ये जो एक्सरसाइज गुड़गांव में हुई थी, इसको पूरे हरियाणा में एक्सटेंड किया गया, and they found that there were 6,000 water bodies. There is an order to recharge those also. Government of Haryana has set up a separate department for recharging water bodies. आपको challenge क्या है? What are the challenges you got in this? Were there some powers trying to retard your work?
कंटेस्ट किया गया आपके लिटिगेशंस को? हाँ, of course, क्या था? What was the struggle you felt? government itself is the biggest challenge. Okay. I mean, they are the destroyers basically. और वो जब इस प्रकार के petitions आते हैं, they take time, they just don't file replies, they go on filing excuses, delay करते रहते हैं. Is there a builder-government nexus you feel sometimes that retards it, or what is it like? I mean, I'm asking you a very straight question. Of course, the entire builder government nexus ही तो सारे प्रॉब्लम का कारण है. ये जो जमीनें वाटर बॉडीज की दे दी गई हैं कंस्ट्रक्शन के लिए, वो बिल्डर्स को ही तो बेची गई हैं. हाँ, तो उसकी वजह से सारा प्रभाव पड़ा. उसका. So did people actually retard it? The government retarded it. Officers were not giving the replies on time and not answering what was asked of them, and then it slowed down the process. तो ये सब करने में आपको कितना टाइम लगा इस लिटिगेशन में? 2015 में फाइल किया था. हाँ. The first effective order came in 2019. And उसके बाद से there was a 6-month time given to everybody to file their status reports, जिसमें से बहुत कम स्टेटस रिपोर्ट्स आई हैं. गवर्नमेंट हर समय टाइम लेती रहती है स्टेटस रिपोर्ट फाइल करने के लिए, और जो प्रोसेस है एक्सट्रीमली स्लो है. ऑलमोस्ट लाइक टॉर्टोइस कछुए की चाल से चल रहा है. पर फिर भी आप कोविड की वजह से 6 महीने से वो केस सुनवाई में नहीं आया. क्योंकि ये पूरा उन्होंने फिर इंडिया को भी अप्लाई कर दिया था. और सारे स्टेट से उन्होंने जवाब मांगे थे, और उन्होंने चीफ सेक्रेटरीज को पर्सनली लाइबल कराया अगर जवाब नहीं आएंगे. फिर भी 1.5 साल हो गया है, सिर्फ 6 स्टेट्स का जवाब आया है विद रिगार्ड टू द स्टेटस ऑफ वाटर बॉडीज इन देयर स्टेट्स. पर हो रहा है. इट्स ऑलवेज स्लो व्हेन द गवर्नमेंट इज इन्वॉल्व. अभी ये हम कई बार ये भी सुनते हैं गुड़गांव में जैसे बड़े बड़े बिल्डर्स हो गए, मैं नाम नहीं लेना चाहता हूँ, आप भी यहाँ पे एक मेरे ख्याल से एक यूर इन DLF, तो प्रॉमिसेस होते हैं कि 1 साल में 2 साल में कितना कंस्ट्रक्शन हो जाएगा, ये फैसिलिटीज़ हो जाएंगी, ऑल दिस थिंग्स विल बी डन, बट मेनी ईयर्स पास एंड प्रॉमिसेस आर नॉट केप्ट. तो इसके बारे में आप क्या कहेंगे? आई मीन, हाउ इज़ द कंडीशन हियर? यहाँ की तो कंडीशन इतनी ज़्यादा पैथेटिक है. आई एम माई सेल्फ टेकिंग केयर ऑफ माई ब्लॉक. हमारे यहाँ पर DLF, वी हैव कम अंडर DLF फेज़ 1. DLF ने 1, 2, 3, 4 and 5 फेजेस डेवलप किए थे. इनका ओरिजिनल जो लाइसेंस था दैट वाज फॉर अ पीरियड ऑफ 2 years to be extended by another 1 year, and in that period they were supposed to complete all the internal development work and hand over the colony to MCG. MCG ने ये प्रोसेस को कभी इनिशिएट नहीं करा, ना कभी टेक ओवर करा. 2008 में MCG ने गुड़गांव के अंदर अपना सेटअप किया और उन्होंने नोटिफिकेशन निकाला और पूरे गुड़गांव एरिया को टेक ओवर किया. 2008 से आज 2020 हो गया, पर एक्चुअल टेक ओवर ऑफ आवर कॉलोनीज हैज़ नॉट हैपेंड. एज अ रिजल्ट व्हाट हैज़ हैपेंड इज DLF तो हमें कोई सर्विसेज देता ही नहीं है. सिक्योरिटी अगर लगा रखी तो वो अपने प्रॉपर्टीज़ को सिक्योर करने के लिए लगा रखी. ना यहाँ झाड़ू लगती है, ना यहाँ कचरा उठाया जाता है, ना यहाँ नथिंग इज देयर. नथिंग. सब रेजिडेंट्स खुद ही मैनेज कर रहे हैं अपना. हमने बहुत मुश्किल से हम बहुत मुश्किल से MCG के दर बदर ठोकरे खा के उनसे कुछ बेसिक मैन पावर लिए जो झाड़ू लगा रही है, नालियाँ साफ़ कर रही है. नहीं तो 15 साल से नालियाँ नहीं साफ़ हुई. पूरे बारिश में पूरे ब्लॉक में पानी भर जाता है, लोगों के घरों में पानी भर जाता है, सब तरफ प्लॉट्स के ऊपर कचरा पड़ा हुआ है, घास बढ़ गई है, डेंगू हो रहा है लोगों को. आपके जो काउंसलर कॉर्पोरेटर हैं यहाँ, उनको आपने अप्रोच किया, मेंबर MLA को अप्रोच किया, कुछ आप लोगों ने ऑफिशियली लिखा RWA की तरफ से, अपनी तरफ से आपने डिड यू अप्रोच देम? ऑफ कोर्स. हमारे जो काउंसलर हैं मिस्टर राठी, ही इज़ ऑल्सो द प्रेसिडेंट ऑफ द RWA. उनके साथ मिलकर ही हम ये कर रहे हैं. उन्होंने हमें बहुत मदद की है. प्रैक्टिकली एवरीडे वो MCG में बैठे रहते हैं और हम उनको बताते रहते हैं हमें इस चीज़ की ज़रूरत है, और उसको एग्जीक्यूट कराते हैं ग्राउंड लेवल के ऊपर. तो मिनिमम मैन पावर से भी वी आर ट्राइंग टू डू मैक्सिमम, बट सिचुएशन इज़ वेरी वेरी बैड. सो व्हाट इज़ योर सजेशन? आई मीन, सिंस द कॉर्पोरेटर हिमसेल्फ इज़ योर RWA ऑफिस बेयरर एंड स्टिल थिंग्स आर नॉट इम्प्रूविंग, व्हाट शुड बी डन, यू फील? The main issue is that MCG has to take over this area. Okay. And this order has been in effect since 2017, but actual takeover is not happening. It's not happening. सुना है कि कहीं CM के टेबल के ऊपर जाके फाइलें रुक जाती हैं. अच्छा. और हमने इस बिहाफ पे केस भी फाइल किया हुआ है चंडीगढ़ हाई कोर्ट में 2013 में, जो पहले सुप्रीम कोर्ट तक गया था कि टेक ओवर किया जाए. सुप्रीम कोर्ट ने 2010 में 10 में एक ऑर्डर पास किया था कि इमीडिएटली सारा काम ख़त्म करके और टेक ओवर किया जाए 6 महीने के अंदर. उस बात को भी 12 साल हो गए. उसके बाद चंडीगढ़ हाई कोर्ट में केस फाइल किया गया, वो सुनवाई में ही नहीं आता है. पर अब हम उसको दोबारा मूव कर रहे हैं कि टेक ओवर जो है इमीडिएटली DLF का किया जाए और सारा इनका जो चार्जेस चार्ज कर रहे हैं हमसे वो स्टे कर दिया जाए. Now, as a lawyer and as somebody who is into environmental cases,
द वे थिंग्स आर मूविंग, आजकल हम देखते हैं कि स्कूल के बच्चे, कॉलेज के बच्चे सभी थोड़ा सा एनवायरमेंटल कॉन्शियस हो गए हैं. डू यू थिंक द नेशन इज़ मूविंग इन द राइट डायरेक्शन और डू यू स्टिल फील दैट वी आर फार बिहाइंड? वी आर वेरी वेरी फार बिहाइंड. हमारे यहाँ पर अभी तक सूएज डिस्पोजल का कोई सिस्टम नहीं है. अभी तक सारा का सारा सूएज हम नालों में डाल रहे थे, जो स्टॉर्म वाटर ड्रेन्स होते हैं, और उससे वो सारी नदियों में जा रहा था. फिर वो नदियों को साफ़ करने के लिए करोड़ों रुपए खर्च हो रहे थे. हम लोगों ने एक केस और चल रहा है एनजीटी के सामने, जहाँ पे इन्होंने बादशाहपुर ड्रेन, जो एक पहले ओपन नाला था विच यूज टू बिकम लाइक अ सीजनल रिवर, उस रिवर को उसको कॉन्क्रीटाइज कर दिया. उसके ऊपर 20 करोड़ रुपए खर्च कर दिए. और कॉन्क्रीटाइजेशन की वजह से क्या हुआ कि सारे गुड़गांव का पानी जब एक नाले में से जाता है तो वो पास नहीं हो पाता, क्योंकि द क्वांटम ऑफ वाटर इज वेरी बिग, ह्यूज. तो वो बैक मारने लगता है. आपने अभी देखा होगा बहुत रिसेंटली 2 हफ्ते पहले, 3 हफ्ते पहले बहुत हेवी रेन हुई थी. हाँ, तो सब वो रुक गया था, सारा जाम हो गया था. हाँ, सारे अंडरग्राउंड. दैट इज बिकॉज ऑफ दैट, बिकॉज दी जो सारा पानी एक खुले नदी के रूप में जाता था, वो अब एक छोटे से ड्रेन के रूप में जा रहा है. हाउ इज इट पॉसिबल टू अकोमोडेट ऑल द वाटर? प्लस इट इज गॉट सुएज ऑल्सो इन इट मिक्सड एंड इट इज गोइंग इनटू द रिवर. वहाँ पे वो 200-300 करोड़ रुपए खर्च करते हैं रिवर साफ करने के लिए. मैंने उनसे कहा कि आप सिटी के अंदर सुएज को ट्रीट करो ना, एट डिफरेंट माइक्रो लेवल्स, एंड रिचार्ज इट देयर ओनली. Why do you need to carry it anywhere and spend money in building drains and having problems all over the city? बट देखिए, इसी तरह पैसा बनाते हैं लोग. इसलिए किया जाता है. मैं ये नहीं मानती कि उनको नहीं मालूम है. यू नो व्हाट इट नाउ. मैं आया आपके यहाँ पे और मैंने वहाँ सिंधिया साहब की फ़ोटो भी देखी और आपने अपना लीनिएज भी थोड़ा मुझे बताया. यू नो, सो यू आर बेसिकली फ्रॉम वेयर? व्हाट इज योर एंसेस्ट्री? आई एम फ्रॉम ग्वालियर. ओके. आई एम अ मराठा. ओके. And we have been in Gwalior for last 300 years. Okay. जब सिंधियास पेशवास के को छोड़ के इस तरफ आए थे, वो उनके सरदार थे, मध्य प्रदेश में आए थे, उन्होंने उज्जैन में अपना राज स्थापित किया था. उस वक्त मेरे एंसेस्टर्स भी उन्हीं के साथ आए थे और तब से हम उन्हीं के साथ हैं. Traditionally my family has been the family of the Senapatis. We were the Senapatis of the Sindhyas. Okay. And that's how this 300-year-old relationship is going on, and they are with the family. With the family. Whatever be the party, whatever be the, you are still related to the family. Definitely. And it's on a very personal and a close family relationship, lasting over 300 years. Okay, that's a long time. Absolutely. अच्छा, अब ये बताइए, I mean, since you have been close to, you know, one of the prominent political families of the nation also, और आप खुद भी इतनी जागरूक हैं, डू यू फील, गुड़गांव की बात करें, दिल्ली एनसीआर की बात करें, क्या यहाँ का वोटर अब वोट देते समय एनवायरनमेंट को एक इशू मानता है, या इट इज़ स्टिल जस्ट द, यू नो, ओल्ड टाइम्स? आई डोंट थिंक कि वोटर एनवायरनमेंट को कोई इशू मानता है. हाँ, जागरूकता नहीं है, क्योंकि मैं कॉलोनी में हर एक घर में जाती हूँ. एवरी मॉर्निंग आई एम टेकिंग राउंड्स फॉर 2 to 3 hours every single day and go and knock on every single door of the colony, asking them to not throw garbage on the roads, to not throw garbage on plots, to maintain the little bit of outside. You know, आपने देखा होगा मेरे घर के बाहर बिल्कुल साफ सफाई. My plot is the only one which has no garbage. My drains are absolutely clean and there is greenery outside. So I said, tell them that if I can do it, you can also do it. You can also do it. It just requires a little bit of consciousness. फिर भी रोज़ प्लॉट साफ कराते हैं, रोज़ वहाँ पे कचरा पड़ा, तो भगवान थोड़ी फेंकते, वो तो वो रेसिडेंट ही फेंक रहे हैं ना. तो जागरूकता बिल्कुल नहीं है. हर एक मनुष्य की जो बुद्धि है वो सिर्फ इतना समझती है, ये मेरा घर है, ये मेरी बाउंड्री वॉल है. उसके बाहर कदम रखते ही वो कुछ और है. इट इज़ नॉट देयर्स. दे विल कंप्लेन कि मेरे घर के बाहर कचरा पड़ा है, पर वो कचरा फेंका किसने? आपने ही तो फेंका है. कोई बाहर वाला तो नहीं आया था. तो ये बेसिक पढ़े लिखे सोसाइटी की ये सिचुएशन है. तो आप सोच सकते हो कि जो नॉर्मल वोटर है, which is our bigger voter is from the lower income groups, उनकी क्या स्थिति होगी? बिल्कुल ठीक. अच्छा, एक जब हम बातचीत कर रहे थे और कुछ आपसे रिसर्च भी कर रहे थे, तो एनी स्पेशल केस, जैसे आपने एक EMR वाला केस हमें बताया था, रेडिएशन वाला, एनी अदर स्पेशल केस दैट इज क्लोज टू योर हार्ट, और जस्ट टेल अस अबाउट दिस केस. हाँ, EMR वाला, it's very close to my heart because there was somebody I knew very well. He was a young boy of maybe 35-38 years old, जिसको EMR टावर, मोबाइल टावर के नीचे उसने काफ़ी समय व्यतीत करा, करीब 10 से 12 साल, और उसको कैंसर हो गया. 2 साल तक तो हमें समझ नहीं आया कि उसको कैंसर क्यों हुआ. एंड सडनली वन डे इट जस्ट लाइक अ डिवाइन मैसेज, यू नो, इट जस्ट dawned on me that it is because of the cell tower. And then I got down to researching this, and I found that there have been 25,000 studies worldwide
in the foreign countries, mainly in United Nations, United Kingdom and USA, Right. many bigger countries of Europe and Russia, out of which 12,500 studies were funded by the telecom industry. Therefore, those studies said that there is no conclusive evidence to show कि EMR जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन होता है, जो टावर के बेस से निकलता है, उससे कोई हेल्थ इश्यू हो सकते हैं. परंतु जो 12,500 दूसरी स्टडीज़ हैं, दो स्टडीज़ हैव वेरी कंक्लूसिवली शोन that within 400 meters of distance from a mobile tower base station, the cancer incidences went up by 40% Okay. over a period of 10 years. ये एक जर्मनी के एगर करके एक साइंटिस्ट है, उन्होंने स्टडीज़ की थी. फिर रशिया के अंदर स्टडी हुई, उन्होंने पाया कि उनके बच्चों के स्कूल में जब उन्होंने वाईफाई लगाया तो बहुत सारे बच्चे बीमार हुए. कुछ बेहोश हो गए, किसी को हार्ट बीट फास्ट हो गई, कुछ हो गया. फिर उन्होंने स्टडी की और पता चला कि वाईफाई लगाने की वजह से रेडिएशन से बच्चों की जो है हेल्थ के ऊपर एडवर्स इफेक्ट पड़ रहा है, क्योंकि बच्चों की बॉडी इज़ फार मोर सेंसिटिव टू इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन बिकॉज इट इज़ मेड ऑफ वाटर. 70% बॉडी में वाटर होता है उनके. हाँ, तो दे आर मोर सेंसिटिव. और ये बेसिकली हीटिंग का काम करता है. ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन हीटिंग का काम करता है. और जब शरीर में गर्मी पैदा होती है तो डीएनए टूटता है और उसकी वजह से कैंसर होता है. ओके. तो इसका फिर आपने केस फाइल किया? हाँ, फिर मैंने देखा हिंदुस्तान में जो लीगल स्टेटस था, रेडिएशन से बहुत अज्ञानता थी. यहाँ तक कि सारे हाई कोर्ट्स के डिवीजन बेंच के ऑर्डर्स थे सेइंग दैट देयर इज़ नो कंक्लूसिव एविडेंस टू शो कि इससे कैंसर होता है. So I said there's no point going to a high court, we'll be stuck forever. We went directly to the Supreme Court. Okay. और वहाँ पर नोटिस इशू हुआ और जस्टिस गोगोई ने सुनी थी वो पिटिशन. We had done a very very well researched petition and there was nothing really to prove anymore, and we got the stay against that mobile tower and it was removed. It was a BSNL. बहुत कोशिश की गवर्नमेंट ने, परंतु वो हटा दिया गया. Okay. So, I mean, did this case also reflect on other similar situations? Definitely. As a landmark judgment or something? Yes, definitely. After my case, the government of India, which is the DOT and Telecommunication Ministry, had completely denied the fact that उससे कोई कैंसर वगैरह होता है. परंतु after my case, they started giving advisories that it is possibly carcinogenic. Okay. WHO ने जो आज तक स्टैंड लिया था कि ये कैंसर नहीं करता है, उन्होंने उसको क्लास बी क्लासिफिकेशन दिया है, सेइंग दैट इट इज़ पॉसिबली कार्सिनोजेनिक. एंड दे आर नाउ इशूइंग एडवाइजरीज कि मोबाइल को अपने कान पे ना लगाएं. यहाँ पे लगने से अगर एवरेज 3 घंटे आपका मोबाइल आपके बॉडी के किसी भी पार्ट को 24 घंटे में 3 घंटे टच करता है, इट इज़ लाइकली टू बिकम कैंसरस. ओके. और इतना आप कर रही हैं, इतने केसेस आप लड़ रही हैं, इतना RWA के लिए काम कर रही हैं, व्हाट इज़ द फैमिलीज रिएक्शन टू योर लाइफस्टाइल? फैमिली तो जैसे आज का जो समय है, पहले तो उन्होंने मुझे हर समय बहुत इनकरेज किया है. पर अभी कोविड सिचुएशन के लिए बहुत नाराज़ होते हैं बच्चे और कहते हैं कि आप घर के बाहर नहीं निकलेंगी. क्योंकि आई एम डायबिटिक एंड आई रन अ बिग रिस्क ऑफ गोइंग आउट. बट मैं उनको बोलती हूँ कि मैं नहीं जा रही हूँ, पर मैं रोज़ सुबह जा कर के 2 से 3 घंटे सारे लेबर के साथ स्पेंड करती हूँ. ओके. किसी को तो करना है. नहीं, बिल्कुल आप इनिशिएटिव ले रही हैं. व्हाट इज़ द फ्यूचर? आगे क्या फ्यूचर प्लान्स हैं आपके? देखिए, अब मैं आफ्टर दिस कोविड सिचुएशन ऑल आवर प्रोफेशनल सिचुएशंस हैव चेंज्ड. It's become far more difficult to survive as a commercial lawyer, run big offices, this and that. And in any case, I had thought earlier also that now I will devote my time to RWA work more to improve and set up good systems, because I am a good administrator also. Okay. And I will only do pro bono cases which concern environment and human rights. Okay. Human rights में भी कुछ special cases, anything that you can recall which you like? Yeah, वो जो एक था unsolicited marketing calls का, आपने सुना होगा, एक बहुत famous case था. जी, वो आपका था? जी, वो मेरा था. वो मैंने as निवेदिता शर्मा फाइल किया था. Okay. और उसके बाद में अनसोलिसिटेड मार्केटिंग कॉल्स का जब 20,000 करोड़ की इंडस्ट्री थी in 2006, on the first order which came to be passed in 2007, 25% कम हो गया और अब 20,000 करोड़ की इंडस्ट्री सिर्फ 5,000 करोड़ की रह गई. वो भी गवर्नमेंट. न्यूसेंस वाज रिमूव्ड. लॉट ऑफ न्यूसेंस, रेगुलर लॉ आ गया. हाँ, बिल्कुल लॉ बन गया. और आप अगर जाएंगे TRI में अपनी कंप्लेन लेके, 1 लाख रुपए पर कॉल आपको कॉम्पेंसेशन मिलता है. ओके, दैट इज गुड. तो ये थी निवेदिता शर्मा. शी इज़ एन अचीवर एज अ लॉयर, एज एन एक्टिविस्ट. वर्ड इनको पसंद नहीं है, फिर भी मैं को एक एनवायरमेंटल एक्टिविस्ट कहूँगा.
and very strongly, you know, fighting for her RWA also और रॉयल लीनिएज. लेकिन मुझे लग रहा था इंग्लिश ज़्यादा अच्छी होगी, लेकिन हिंदी में भी ये उतना ही अच्छा बोलती हैं. थैंक्स अ लॉट निवेदिता फॉर टॉकिंग टू अस. वील डेफिनेटली मीट अगेन. Thank you very much. Thank you.